education. So welcome to our channel BNK Education channel. So let's start. The previous topic is our half topic. Then we will complete in the slides, and I think it is the third part. Will be lesson the next day. So let's start. इससे जो पहले वाला जो टॉपिक है अपने पार्ट फर्स्ट अपन पढ़ चुके हैं, अब अपन पार्ट सेकंड की बात करेंगे और जो पार्ट थर्ड है वो आपको कल या फिर आज मिल जाएगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ बता दिया था मैंने आपको, यहाँ तक तो मैं तुम्हें पढ़ा चुका था। अब देखिए, जब अपन नाउन केस में अगर बात की जाए, नाउन की केस की, तो देखिए वी सी दैट द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब डिनोट द पर्सन टू होम समथिंग इज गिवन ऑफ और फॉर होम समथिंग इज डन। देखिए अपन बात करते हैं जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की, जब ये वर्ब को डिनोट करता है तो पर्सन होम किसे और समथिंग इज गिवन किसे कुछ दिया जा रहा है, ऑफ होम समथिंग इज डन और कौन क्या कर रहा है, वो जो अपना कौन क्या कर रहा है और किसे क्या दिया जा रहा है। ठीक है, वो जो चीज अपनी है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अपनी रहने वाली है दोस्तों। तो एग्जामाइन द सेंटेंस, कुछ सेंटेंस में यहाँ पर दिखाऊंगा, आपको उनको ध्यान से पढ़ना है। तो देखिए दिस इज राम्स अम्ब्रेला, सो दिस इज राम्स अम्ब्रेला। अब देखिए यहाँ पर अपोस्ट्रोफी ऊपर वाला कोमा लगाकर एस लगा के आया, या फिर राम्स अम्ब्रेला। अब देखिए द अम्ब्रेला इज बिलोंगिंग टू राम या फिर रमा, जिसे अपन कह सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो हुआ, यहाँ पर जो एक प्रकार से अधिकार किसका हो रहा है, अम्ब्रेला पर, अम्ब्रेला पर अधिकार हो रहा है राम्स अम्ब्रेला, मतलब राम का अम्ब्रेला, तो बिलोंग कर रहा है ये राम को। तो द फॉर्म ऑफ नाउन की, नाउन का जो फॉर्म है रमा इज चेंज्ड टू रमाज, रमा इज चेंज्ड टू रमाज टू शो, किस क्या दर्शाने के लिए, ओनरशिप, उसका अपनत्व दिखाने के लिए, ऑफ पोजीशन, उसका अधिकार दिखाने के लिए, अधिकार का एक प्रकार से अपनत्व दिखाने के लिए यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ये अपोस्ट्रोफी और ये एस, जैसे अपन ने कह दिया राम्स कार, तो ये जो कार होगी वो राम की कार होगी दोस्तों। तो इस प्रकार अपन समझ सकते हैं कि जहां कहीं भी अगर है जो अपोस्ट्रोफी, मतलब जो ऊपर वाला जो कोमा होता है उसे अपन लगाकर अगर एस लगाते हैं इस प्रकार से, तो वो पोजीशन का या फिर ओनरशिप का मैसेज हमें देता है। द नाउन रमाज इज देयरफॉर सेड टू बी इन द पॉजेसिव और जेनेटिव केस, और पॉजेसिव जो केस होता है उसे अपन क्या कहते हैं, जेनेटिव केस अपन कहते हैं। तो पॉजेसिव केस भी आपके समझ में आ गया होगा। और है जो एक्यूजेटिव पढ़ा दिया था, नॉमिनेटिव मैंने पढ़ा दिया था, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये सारा का सारा जो बेसिक था वो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में दे चुका हूं। और अगर आपने वो वीडियो मिस किया है तो बहुत ही ज्यादा वो नॉलेजेबल है, बात पर विश्वास करना ही होगा आपको, क्योंकि या फिर आप चेक करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, वहां से आप उसको चेक कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, अपन क्या बताता है। अब देखिए द पॉजेसिव आंसर द क्वेश्चंस हुज। अब हमेशा जो मैंने तुम्हें वाट का बता दिया कि वाट का है जो कौन से केस को दर्शाता है, होम किसको दर्शाता है, हूँ किसको दर्शाता है। अब अपने पास बात आती है नेक्स्ट रूल में कि हूज जो है, जिसका जो है हूँ या फिर किसका, ये है अगर अपन प्रश्न से हूज वाला अगर प्रश्न अपन पूछते हैं तो ये एक प्रकार से हमें पॉजेसिव आंसर दे देगा दोस्तों। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो रूल है यहाँ पर वो ये है कि हूज से आप सीधा प्रश्न पूछोगे और उसका अगर जवाब मिल रहा है कि और, तो जो ही क्या है हमारा पॉजेसिव केस। जैसे हूज अम्ब्रेला, किसका अम्ब्रेला है वो, रामाज अम्ब्रेला, तो राम जो है वो एक प्रकार से पॉजेसिव केस है अपने पास। अब देखिए 54 में हमें क्या बताता है, द पॉजेसिव केस डज नॉट ऑलवेज डिनोट पोजेशन। लेकिन यहाँ पर है जो दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग और अनाउन जो चीज होगी आपके लिए वो है कि हमेशा पॉजेसिव केस डज नॉट ऑलवेज, हमेशा नहीं आता है, किसको डिनोट नहीं करता है, पोजेशन को, अधिकार को ही डिनोट वो नहीं करता है। इट इज यूज्ड टू डिनोट, ये यूज किया जाता है डिनोट करने के लिए, ऑथरशिप के लिए, ओरिजिन के लिए, काइंड के लिए इत्यादि। और ऑथरशिप एक प्रकार से
वो होती है जैसे ऑथरशिप, किसी में अपनात्व होना, ओरिजिन कहाँ से उत्पत्ति हुई है, काइंड एक प्रकार से किस प्रकार का है, किस वैरायटी से है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल्स की दृष्टि से अपन समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इन द एग्जांपल्स। देखिए शेक्सपियर्स प्लेज, अब यहाँ पर देखिए ये अपोस्ट्रोफी लगाकर एस आ रहा है, तो इसका मतलब हो रहा है द प्लेज रिटन बाय शेक्सपियर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑथरशिप का काम हो रहा है, यहाँ पर लेखांकन का काम हो रहा है, यहाँ पर लेखक के ऊपर बात कही हुई है कि जो प्ले है शेक्सपियर का, शेक्सपियर्स प्लेज, तो यहाँ पर इनका अधिकार भी है वैसे कि इनके प्लेज अधिकार, तो लेकिन अपन संपूर्णतः अधिकार इससे कह ही नहीं सकते, क्योंकि ये सीधा सा मीनिंग है जो निकल कर आता है वो ये होता है द प्लेज रिटन बाय शेक्सपियर, कि ये जो नाटक है ये शेक्सपियर के द्वारा लिखे गए। अ मदर्स लव, अब मदर्स लव, अब उसमें माँ का प्यार में अधिकार थोड़ी है, अपना तो थोड़ी है उसमें, नहीं। द लव फेल्ट बाय अ मदर, की जो लव है वो माता, एक माँ है जो हमारी, वो फील करती है। द प्रेसिडेंट स्पीच, अब देखिए जैसे मैंने स्पीच बोला तो फिर स्पीच में मेरा क्या अधिकार है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं होती कि हमेशा पोजीशन केस का है जो अधिकार से ही मतलब रहता है। द स्पीच, जो स्पीच है डिलीवर्ड बाय द प्रेसिडेंट, ये इसका रियल मीनिंग होता है कि जो स्पीच है वो डिलीवर्ड किया गया, पहुंचाया गया, बोला गया बाय द प्रेसिडेंट। तो इन एग्जांपल से आप इनको समझ सकते हो दोस्तों। और यहाँ पर जो मैं अगर प्रीवियस एग्जाम्स की अगर बात करूँ तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे भी हैं जिसके ऊपर से क्वेश्चंस पुट अप हुए हैं, जैसे एक तो ये रहा चिल्ड्रन बैकग्राउंड वाला, और ओरिजिन से संबंधित भी काफी बार प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों। और ये जो स्लाइड है, ये स्लाइड वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर अपन ने ये पढ़ा कि पजेसिव केस का जो है वो एक तो पोजीशन के लिए होता है, और हर बार पोजीशन का न होकर ऑथर का होगा, वो ओरिजिन का होगा और काइंड का होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। और देखिए अब आगे, द पजेसिव आंसर द क्वेश्चन हुज, ये बात अपन पढ़ चुके हैं और ये भी अपन ने पढ़ लिया है स्लाइड। अब अपन बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ द पजेसिव केस। सभी जो केसेस होते हैं उनके एक प्रकार से फॉर्मेशन होते हैं, जैसा कि अपन ने पढ़ा था नाउन में। नाउन वाला जो टॉपिक है वो भी बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल है, क्योंकि बिल्कुल इजी वे से लेकर 120% तक मैंने वहां पर समझाया है, और जो लेवल है, लेवल बिल्कुल 0 से लेकर 100% तक लेवल आपको मिलेगा दोस्तों। तो चलिए 55 का जो फर्स्ट रूल अपने कहता है में नाउन वाला जो टॉपिक है वो भी बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल है, एस टू द नाउन्स। अब देखिए जब आपकी नाउन जो है वो अगर सिंगुलर नाउन है अगर आपकी, तो जो है सिंगुलर नाउन के बाद अगर आप पजेसिव केस उसको बनाना चाहते हो, तो जब आप उसे पजेसिव केस बनाओगे तो उसमें आपको केवल एक चीज ऐड करनी पड़ेगी, अपोस्ट्रोफी और एस, जो कि मैंने यहाँ पर गोला किया हुआ है। तो ये जो बात होगी ये पजेसिव केस में उसको लेकर चली जाएगी, जैसे द बॉयज बुक, की लड़के की किताब, किंग्स क्राउन, एक प्रकार से राजा की प्रजा। नोट या फिर ध्यान देने योग्य बात यह है, द लेटर्स एस जो है इज ओमिटेड इन फ्यू वर्ड्स वेयर टू मेनी हिजिंग साउंड्स वुड कम टुगेदर। अब देखिए इस रूल का मतलब ये हुआ कि जो है कुछ जो एस जो लेटर है जो हिजिंग साउंड्स में, जिनमें अपन हिचकिचाहट बोलते हैं, या फिर जैसे कॉन्सियस, गुडनेस, जस्टिस, ऐसे जेसुस, मोसेस, कुछ हिजिंग जो साउंड है उनमें अगर है अपन इनका साथ में प्रयोग करते हैं तो ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पर होंगे। देखिए दोस्तों, फॉर कॉन्सियस, तो यहाँ पर ऊपर केवल अपोस्ट्रोफी लगाया ना कि एस लगाया है। देखिए फॉर गुडनेस, सेक, जस्टिस, देखिए सेक, जेसुस, सेक, मोसेस, लाउज, तो यहाँ पर अपोस्ट्रोफी लगाकर अपन है जो एस का प्रयोग नहीं करेंगे। ओनली अपोस्ट्रोफी से भी यहाँ पर काम चल जाता है, लेकिन कहाँ पर चलता है ये, जहां पर अपने पास हिजिंग साउंड हो, जैसे कॉन्सियस और कंसाइंस, साइंस, ये सब में। अब देखिए रूल नंबर सेकंड हमें क्या बताता है, रूल नंबर हमें सेकंड ये बताता है when the noun is plural, जब अपना सिंगुलर में तो अपन देख लिया कि अपोस्ट्रोफी लगाकर एस, अब हमारी नाउन जो है वो प्लूरल है एंड एंड्स इन एस, और हमारी नाउन है जो एस से ही एंड होती है, हमारी नाउन का जो लास्ट वाला लेटर है वो एस आता है। द पजेसिव
केस इज फाउंड बाय एडिंग ओनली एन अपोस्ट्रोफी। अब है कुछ जो प्लूरल नाउन्स जो होगी और उनके लास्ट में है जो एस अगर आ रहा हो तो उनमें अपने को डायरेक्ट ही अपने को अपोस्ट्रोफी लगाना होता है। जैसे कि बॉयज अगर यहाँ पर आ रहा है ऑलरेडी तो वहां पर जब अपन अपोस्ट्रोफी बनाएंगे, जैसे बॉयज गेम्स, तो अपन यहाँ पर है जो ओनली ऊपर अपोस्ट्रोफी लगाकर भी काम चला सकते हैं दोस्तों। स्कूल हो गया, हॉर्स हो गया, टेल्स हो गया, आदि जो वर्ड्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं ये बाकी है। अब अपन चलते हैं रूल नंबर 3 की तरफ। रूल नंबर 3 हमें क्या बताता है, व्हेन द नाउन इज प्लूरल। अब देखिए आपका है जो नाउन है प्लूरल है बट डज नॉट एंड इन एस, लेकिन वो एंड नहीं होता है एस के साथ। द पजेसिव साइन इज फाउंड बाय एडिंग अपोस्ट्रोफी एस। अब यहाँ पर अपन ने इस स्लाइड में अपन ने स्टार्टिंग से लेके चलता हूँ कि अगर सिंगुलर नाउन हो हाँ तो उसमें अपन अपोस्ट्रोफी लगाकर एस लगा देते हैं जिसमें पजेसिव केस बन जाता है। नोट्स ने दिया है कि कुछ ही ऐसे हीजिंग साउंड्स होते हैं जिनमें अपन ओनली अपोस्ट्रोफी ही लगाते हैं। रूल नंबर 2 में मैं बताया कि प्लूरल अगर अपना नाउन है और उसके लास्ट में है जो एंड अगर आ रहा हो तो वहां पर अपन केवल अपोस्ट्रोफी लगाते हैं। रूल नंबर 3 में मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अगर तुम्हारा जो नाउन हो वो प्लूरल हो बट डज नॉट एंड इन एस, लेकिन वो एंड से एस से एंड नहीं होता हो, लेकिन रूल नंबर 2 में पड़ा कि वो एस से एंड होता हो एंड एंड्स इन एस, तो यहाँ पर अगर नहीं होता हो एंड से भी एंड एस से भी तो वहां पर अपन अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। जैसे मेंस क्लब, चिल्ड्रंस बुक्स। आशा करता हूँ दोस्तों अच्छे से समझ में आए होंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारी क्या बताती है हमें, अब देखिए रूल नंबर 56। ये सारे के सारे रूल्स है जो वेरी इंपॉर्टेंट है और इन्हीं रूल्स से हमेशा क्वेश्चंस पुट अप्स होते हैं। तो देखिए व्हेन अ नाउन और अ टाइटल कंसिस्ट ऑफ सेवरल वर्ड्स, जब कोई नाउन होता है या फिर टाइटल कंसिस्ट का मतलब होता है एक जगह टाइटल का कंसिस्टेंसी बनाए रखना है, फिर स्थिरता बनाए रहना। द पजेसिव साइन इज अटैच्ड ओनली टू द लास्ट वर्ड। अब यहाँ पर देखो कि जैसे कोई सा भी टाइटल हो गया, अब उस टाइटल में जब अपन पजेसिव केस बनाएंगे तो उसका जो पहला वर्ड होगा, दूसरा वर्ड होगा, टाइटल में हमेशा एक से ज्यादा वर्ड होते हैं, तो वहां पर जितना अपना बड़ा टाइटल है उसके बाद में अपन अपोस्ट्रोफी लगाकर एस लगाएंगे दोस्तों। ऐसा नहीं कि पहले वर्ड के बाद ही अपन अपोस्ट्रोफी लगा दिया तो फिर वो वहां पर पोजीशन को वहां पर एड्रेस नहीं करने वाला है दोस्तों। अब देखिए द किंग ऑफ भूटान्स विजिट, द किंग। अब यहाँ पर अपन द किंग के बाद में थोड़ी लगा देंगे अपोस्ट्रोफी, नहीं। अब यहाँ पर पूरा का पूरा टाइटल क्या है, टाइटल ये है कि द किंग ऑफ भूटान्स विजिट, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशस स्पीच। ये देखिए दोस्तों, इनसे आराम से समझ में आ रहा होगा, ये पूरा का पूरा टाइटल है और यहाँ से जो ये अपोस्ट्रोफी लगाकर एस लग रहा है, ये इससे पहले वाला है जो बिफोर वाला एक प्रकार आफ्टर वाला, ये अपना पॉजिटिव केस बनता है। 57 की अगर बात करें दोस्तों, व्हेन टू नाउन्स आर इन अपोजिशन, जब दो नाउन्स है जो अपोजिशन में होते हैं, अपोजिशन मतलब एक प्रकार से हो गया कहीं ना कहीं उनका संबंध रखना आपस में एक दूसरे से। द पॉजिटिव साइन इज पुट टू द लेटर ओनली, वो केवल बाद में जो आएगा वो उसके लिए भी आएगा और आगे वाले के लिए भी आएगा। जैसे दैट इज टैगोर द पोइट्स हाउस। अब यहाँ पर दैट इज टैगोर जो आया और ये यहाँ पर द पोइट्स हाउस आया, द पोइट्स आउट, दैट इज टैगोर, कि ये जो है टैगोर जो कवि का, ये टैगोर कवि का घर है। तो यहाँ पर देखिए जो लास्ट वाला जो अपने पास है, लास्ट में जो अपने पास जो दूसरा एक प्रकार से दूसरा सेकंड नंबर का अपोजिशन जो आता है उसमें अपने को अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करना होता है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको समझ में आया होगा या फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट रूल है, दोबारा समझा देता हूँ मैं दोस्तों आपको को। अब देखिए व्हेन टू नाउन्स आर इन अपोजिशन, जब दो नाउन है जो आपस में अगर संबंध रखते हो, ठीक है, द पॉजिटिव साइन इज पुट टू द लेटर ओनली, बाद वाले के लिए पॉजिटिव साइन आएगा दोस्तों, बाद वाले के लिए। तो यहाँ पर दैट इज टैगोर, टैगोर पहला हो गया, द पोइट हाउस। अब अपन ऐसा तो लिख ही नहीं सकते कि द पोइट हाउस, द पोइट्स हाउस जिसका ये घर है। अब समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलते हैं रूल नंबर 58 की तरफ। Also when two nouns are closely connected, जब भी कोई है जो क्लोजली नाउन जो आपस में कनेक्टेड रहते हैं, एक प्रकार से जुड़े हुए रहते हैं, द पजेसिव इज पुट टू द लेटर, पजेसिव जो है वो बाद वाले के साथ आएगा। जैसे करीम एंड सलीम्स बेकरी,
क्लोजली कनेक्टेड हैं। सबसे पहले तो इस बात को देखो, करीम हो गया और सलीम हो गया, क्लोजली एंड आ रहा है तो क्लोजली, जैसे मैं कहूँ आई एंड यू, तो दोनों को दोनों क्लोजली अपन कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पर बेकरी, तो यहाँ पर देखिए वो जो सेकंड वाला जो है यहाँ पर उसने लेटर, पुट इट टू द लेटर, जो नाउन होगा, टू नाउन्स में से जो दूसरे नंबर का नाउन होगा उसके बाद है जो अपन पजेसिव केस का प्रयोग करने वाले हैं दोस्तों। विलियम एंड मैरीज रीजन, इस प्रकार से अपन समझ सकते हैं। स्लाइड नंबर अपन आगे की बात करते हैं, तो स्लाइड में अपने को बताता है ये 59 रूल की अगर बात करें, ईच ऑफ टू और मोर कनेक्टेड नाउन्स, अगर प्रत्येक में ही दो या फिर दो से ज्यादा कनेक्टेड नाउन्स हो, इम्प्लाइंग सेपरेट पोजीशन, और है जो इम्प्लाई कर रहे हो सेपरेट पोजीशन को, बिल्कुल सेपरेट, बिल्कुल अलग अलग के लिए वो पोजीशन बताना चाहता है, मस्ट टेक द पजेसिव साइन इज, तो उनको अपन इस प्रकार से लेंगे, जैसे राजा राउज एंड आर के नारायण नॉवेल्स। अब देखिए यहाँ पर प्रत्येक के लिए ही ईच ऑफ टू और मोर कनेक्टेड, देखिए ईच ऑफ टू, दोनों प्रत्येक के दोनों में जब कनेक्टेड हो नाउन्स। अब यहाँ पर देखिए नाउन कनेक्टेड है कि नहीं है, कि आर के नारायण भी एक प्रकार से नोवेल लिखते हैं, राजा राव भी नोवेल लिखते हैं, तो यहाँ पर देखिए इम्प्लाइंग सेपरेट पोजीशन, लेकिन इनके दोनों के नोवेल अलग अलग हैं तो सेपरेट पोजीशन हुआ। जो राजा राव जो नोवेल लिखते हैं उनमें उनका पोजीशन है, और जो है वो आर के नारायण जो लिखते हैं उनका इनमें पोजीशन है। तो इस प्रकार अपन इसमें समझ सकते हैं कि राजा राव के अलग हो गए और आर के नारायण के अलग हो गए। गोल्ड स्मिथ एंड द